हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं चुका हूँ आपके लिए बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के अर्थशास्त्र का यूनिट 3 लेकर, जिसका आज ये पार्ट 4 होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को अच्छे से डिस्कस किया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही मीडियम में हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया। अब ये हमारा यूनिट 3 इंग्लिश में पहले ही ऑलरेडी इसकी वीडियो बन चुकी है और वो हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। अब बारी है हिंदी में। हिंदी में भी जैसे कि इसके पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, ये पार्ट 4 होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पार्ट 4 में हमको क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे नए हैं तो उनको बता दूं, यूनिट 3 में हमको आपूर्ति के बारे में पढ़ना है। आपूर्ति होती क्या है ना। आपूर्ति से संबंधित सारी बातें करनी है, जैसे कि आपूर्ति के कारक कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह की आपूर्ति होती है, ये सारी बातें करनी है। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट 4 होने वाला है तो आगे की बातें चलेंगी इसके अंदर। तो पार्ट 1, 2, 3 में जो हमने सीखा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपूर्ति के बारे में जान लेते हैं, आपूर्ति होती क्या है। तो आपूर्ति होती क्या है, जब एक समय पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक अपने कितना सामान बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, वही उसकी आपूर्ति कहलाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से भी समझाता हमने, जैसे कि मोहन है, मोहन 50 शर्ट बेचने के लिए ऑफर कर रहा है तो वो उसकी आपूर्ति हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी आपूर्ति होती है। इसी तरीके से दो तरीके की आपूर्ति हमने जानी थी, व्यक्तिगत और बाजार। अब व्यक्तिगत में हम एक उत्पादक की बात करते हैं और यही हम बात करते हैं अगर बाजार की, तो वहां पर एक से ज्यादा उत्पादकों की बात होती है। ये भी क्लियर। इसी तरीके से हमने कुछ कारकों के बारे में जाने थे कि जिनके बदलने से हमारी जो आपूर्ति होती है वो बदल जाती है। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं, हमारी आपूर्ति उन पर निर्भर करती है, अगर उनमें कुछ भी चेंज आएगा तो हमारी आपूर्ति भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारी वस्तु की कीमत हो गई, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, है ना। तो ये बहुत सारे इसके कारक देखे थे हमने कि अगर जिनमें कुछ भी बदलाव होता है तो उसकी वजह से हमारी आपूर्ति भी बदल जाती है। ये भी समझ लिया था। अब बात करते हैं, इसके साथ हमने लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति का नियम को देखा था। उसमें हमने ये बात की थी, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ेगी हमारी आपूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर हमारा फायदा होगा। और हम आपूर्ति को फायदे के महत्व से पढ़ते हैं कि जहां पर फायदा उसी तरीके से हमारी आपूर्ति भी होती है। ये तो हो गई पिछले कुछ पार्ट्स की बात, ठीक है, थोड़ी ब्रीफली। अब बात करते हैं आज के वीडियो में हमको क्या बात करनी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपूर्ति में बदलाव किस तरीके से होता है और वो वक्र पर किस तरीके से निर्भर होता है, यानी वक्र पर किस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं, ये सारी बातें करनी है। जैसे कि आपूर्ति में बदलाव दो तरीके से होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसको। कैसे? एक तो हमारे वस्तु की कीमत की वजह से होता है। अगर वस्तु की कीमत बदलेगी तो आपूर्ति भी बदलती है, ये हमने कुछ पिछले पार्ट्स में अच्छी तरीके से समझ लिया। इसी तरीके से हमारे कुछ कारक होते हैं जो वस्तु के नियम से हटके होते हैं, उनसे अलग होते हैं। उन कारकों में अगर बदलाव आएगा तो उसकी वजह से भी हमारी जो आपूर्ति होती है वो बदल जाती है। इतना सब जानते हैं। अब चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, सरकारी नीतियां हो सकती है ना, छूट हो सकती है, सब्सिडी, टैक्सेस वगैरह हो सकते हैं, अगर जिनकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, हमारी आपूर्ति बदल जाती है। ये सारी चीजें यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक कीमत की वजह से बदलेगी और एक अदर कारक की वजह से बदलेगी, यानी कि जो अन्य कारक होते हैं उनकी वजह से बदलेगी। ठीक है। अब ये जो कीमत की वजह से बदलेगी इसको क्या बोलते हैं और जो कारकों की वजह से बदलेगी इसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपूर्ति में बदलाव दो तरीके से आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। पहला आता है कीमत में बदलाव के कारण, ठीक है। दूसरा आता है हमारे कारकों में बदलाव के कारण। अब जब हमारा कीमतों के बदलने से हमारी आपूर्ति बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं आपूर्ति की मात्रा में बदलाव। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं आपूर्ति की मात्रा में बदलाव। और यहीं पर अगर हम बात करें कुछ कारकों की वजह से जब हमारी आपूर्ति बदलती है, उसको हम बोलते हैं आपूर्ति में बदलाव। दोनों चीज क्लियर हुई, यानी कि आपूर्ति की मात्रा में बदलाव अगर हम बोल रहे हैं तो हमें पता है वहां पर हम कीमत की वजह से आपूर्ति को बदल रहे हैं। और यही बात करें आपूर्ति में अगर हम बदलाव बोल रहे हैं तो हमारा मतलब क्या है, कारकों की वजह से आपूर्ति बदल रही है। ये चीज क्लियर, आपूर्ति में बदलाव और आपूर्ति की मात्रा में बदलाव। अब यही बात करते हैं, अगर आपूर्ति की मात्रा में बदलाव होता है, यानी कि उसके कीमत की वजह से अगर आपूर्ति बदलती है तो वक्र पर क्या होगा, यानी ग्राफ पर क्या होगा, गति देखने को मिलेगी। हमको क्या देखने को मिलेगी, गति, ठीक है, मूवमेंट देखने को मिलेगी। और यही बात करते हैं, अगर हम आपूर्ति में बदलाव की, यानी कि कुछ कारकों की वजह से हमारी जब आपूर्ति बदलेगी वहां पर हमको बदलाव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बदलाव। अब यही बात करें गति में भी हमारी दो चीज हमको देखने को मिलेगी। पहला है हमारा विस्तार,
या तो बढ़ेगा वो, ठीक है, मूवमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। और यही बात करें हमारा संकुचन, ठीक है, दो चीज देखने को मिलेगी हमारी जब गति होगी, विस्तार और संकुचन, समझ में आया। और यही बात करें बदलाव में, तो बदलाव हमको दो तरीके के देखने को मिलेगी, पहली वृद्धि होगी, ठीक है, जो हमारा वक्र है उसमें वृद्धि होगी, और या फिर कमी होगी। तो ये तो बात हो गई गति और बदलाव। ये भी समझ आ गया, गति हमारी कीमत के बदलने से आएगी और बदलाव हमारे कारकों के बदलने से आएगी। अब बात करते हैं ऐसे वक्र पर किस तरीके से दर्शाएंगे हम इन सब चीजों को। तो यहां पर हमने दिखाया है जो हमारा विस्तार और संकुचन है, यानी किस तरीके से विस्तार होगा और किस तरीके से संकुचन होगा। और यहां पर हमने दिखाया किस तरीके से वृद्धि होगी और किस तरीके से कमी होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो है हमारे विस्तार और संकुचन। अब विस्तार किस तरीके से होगा, विस्तार यानी बड़ा हो रहा है ना, बढ़ रहा है। अब कोई चीज बढ़ रही है तो यहां देखिए, यहां पर जो है हमारी कीमत है। अब जो हमने जैसे कि देखा गति हमारी, यहां पर ये चीज गति है, मैं लिख देता हूं, ये गति है और ये हमारी क्या है, बदलाव है। अब इसी तरीके से जब गति होगी तो ये दो चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी हमने बात की थी। अब पहले कीमत की वजह से ये बदलेगी, तो कीमत जैसे ही 10 से 20 हुई, हमारी जो मात्रा है यानी आपूर्ति वो कितनी हो गई, 100 से 200 हो गई। देखा आपने किस तरीके से बदली। और यहाँ पर क्या बदली, ये कीमत की वजह से बदली। यहाँ पर 10 थी कीमत तो 100 थी मात्रा, यहाँ पर 20 हुई कीमत तो 200 हुई मात्रा, इस तरीके से हमारी बदली। अब ये किस तरीके से हम वक्र पर बनाएंगे, तो देखिए जब हमारी 10 पे 100 थी सप्लाई यानी आपूर्ति, 10 पर 100 थी, तो यहाँ था पॉइंट ए, समझ में आया। और जैसे ही वहां पर 20 हो गई हमारी कीमत, हमारी आपूर्ति 200 हो गई, यानी कि जैसे ही ये 20 हुई वैसे ही हमारी 100 से 200 हो गई, जैसे कि ये 100 से 200 हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा इसका विस्तार हो गया। देखिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो गया, विस्तार हो गया, ठीक है। अब आपूर्ति का विस्तार हो गया, यहां पर क्या हो गया, आपूर्ति का विस्तार। अब किस तरीके से संकुचन देखने को मिलेगा, तो देखिए यहां पर तो हमारा विस्तार यानी कि बढ़ रही है आपूर्ति, यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है, संकुचित हो रही है, संकुचन हो रहा है यहां पर, तो यहां पर कम हो रही है हमारी आपूर्ति। देखिए 200 से 100 हो गई। अब ये क्यों होगी, वहां पर जैसे कि डिस्कस किया हमने कि यहां पर कीमत की वजह से होगी। जब हमारी कीमत 20 थी तो 200 थी मात्रा यानी कि आपूर्ति, और जैसे ही हमारी कीमत 10 हो गई तो हमारी आपूर्ति यानी मात्रा कितनी हो गई, 100 हो गई। अब इसको वक्र पर कैसे दिखाया है हमने, देखिए पहले ए पॉइंट है हमारा, ठीक है, ए पॉइंट है। यहां पर जब हमारी कीमत 20 थी तो हमारी आपूर्ति 200 थी, और यहीं पर हमारी जैसे ही 20 से 10 हो गई कीमत, 20 से 10 हो गई कीमत, वैसे ही हमारी जो मात्रा है वो 200 से 100 हो गई, 200 से 100 हो गई। तो यहां से क्या हो गई, देखिए यहां पर आ गया ये 10 से 100। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, संकुचन हो गया, हमारी जो आपूर्ति है आपूर्ति का संकुचन हो गया, इस तरीके से कम हो गई। तो ये तो हो गई हमारी गति की बात। गति कैसे देखने को मिलेगी, कीमत की वजह से। यही बात करते हैं कारकों की वजह से क्या देखने को मिलेगा। कारकों की वजह से हमको बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि हमारा दो तरीके का होगा। पहला वृद्धि होगी, है ना, आपूर्ति में वृद्धि और आपूर्ति में कमी। अब आपूर्ति में वृद्धि से क्या समझ रहा है, आपूर्ति बढ़ रही है, और आपूर्ति में कमी से क्या समझ आ रहा है, आपूर्ति कम हो रही है। तो उस तरीके से यहाँ पर पूरा वक्र हमारा क्या हो जाती है, बदल जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कीमत तो उतनी की उतनी रहेगी। क्यों उतनी की उतनी रहेगी, जैसा कि अभी हमने समझा था कि यहाँ पर हम कीमत को नहीं देखते, यहाँ पर हम देख रहे हैं और कारकों की वजह से हमारी क्या बदल गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर मात्रा बढ़ गई, सरकार ने छूट दे दी होगी, है ना, कीमत उतनी है बस सरकार ने छूट दे दी, इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है हमारी आपूर्ति की वो बढ़ गई। अब जैसे कि 100 से 200 हो गई, कीमत उतनी है। तो देखिए 20 पर हमारी 100 थी, 20 पर 100 थी, ये रहा ए पॉइंट। और जैसे ही हमारी 20 पर ही 200 हो गई, वो कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं सरकारी नीतियां कुछ बदल गई तो हमें उसका फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो हम आपूर्ति को बढ़ा देंगे। इस तरीके से आपूर्ति हमारी बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या 20 पे ही 200 हो गई, जैसे कि यहां से 200 हो गई, तो पूरा बदल गया। ये देख रहे हो आप, पूरा वक्र इधर से उठकर इधर आ गया, ए से बी पर आ गया पूरा वक्री। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, आपूर्ति में बदलाव देखने को मिलता है, आपूर्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। ये थी हमारी आपूर्ति में वृद्धि। अब बात करते हैं आपूर्ति में कमी किस तरीके से आती है। यहीं पर भी वही वाली बात कि यहाँ पर क्या है, कीमत इतनी की इतनी है, क्योंकि कीमत में तो बदलाव आएगा नहीं। इसी तरीके से कुछ अन्य कारकों की वजह से हमारी जो सप्लाई है यानी कि आपूर्ति है वो बदल गई। जैसे कि पहले 200 हुआ करती थी, अब 100 हो गई। मान लेते हैं हमारा खर्चा बढ़ गया,
है ना, खर्चा वगैरह बढ़ गया या फिर सरकारी नीतियां कुछ इस प्रकार आई, टैक्स वगैरह इस तरीके से बढ़ा दिए गए जिसकी वजह से हमको थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो हम आपूर्ति को कम कर देंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारी आपूर्ति बदल गई। पहले 20 पर 200 थी, यानी कि पहले 20 पर 200 थी, और ये जैसे ही हमारी क्या 20 तो है ही, अपने आप ही कुछ अन्य कारकों की वजह से हमारी आपूर्ति 100 पहुंच गई। तो यहां पर 20 पर ही क्या पहुंच गई, 100 पहुंच गई। तो देख रहे हो, ए से बी की तरफ आ गई, यहाँ पर आपूर्ति में कमी देखने को मिली। तो ये थे हमारे बदलाव गति, और हमारे जब आपूर्ति में बदलाव आता है तो कितने तरीके से आता है, ये सारी बात की। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, किस तरीके से किसी की भी कीमत डिसाइड होती है। दो चीजों पर हमारी कीमत निर्भर होती है, पहला होता है हमारी मांग, दूसरी होती है हमारी आपूर्ति। इन्हीं को देखकर किसी भी सामान का, है ना, किसी की भी कीमत डिसाइड करते हैं हम। तो चलिए अब खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।